बांकीपुर की खबर आपने देखी। अब जरा दतिया उपचुनाव की खबर आपको दिखाते हूं, जहां बीजेपी की हार हो चुकी है। 6056 वोट से कांग्रेस के घनश्याम वहां जीत चुके हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी की हार हुई, यानी कि बांकीपुर बिहार वहां बीजेपी की हार हो चुकी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश दतिया, यहां भी बीजेपी के प्रत्याशी की हार हुई। उधर बिहार में अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है। करीब करीब तय हो चुका है कि बांकीपुर में पीके बाजी पलट चुके हैं। जिस सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, जनसुराज ने बढ़त बनाकर समीकरणें बदल दी। लेकिन सवाल इसके आगे का है। सवाल ये कि क्या यह सिर्फ एक सीट की जीत है या बिहार में नए राजनीतिक अध्याय लिख दिए जा रहे हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बांकीपुर में जश्न का शोर है। जनसुराज पार्टी के दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि जिस सीट को बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता था, उसी किले में प्रशांत किशोर ने पहली बड़ी सेंध लगा दी है। कहा जाता था लहर कोई भी हो, बांकीपुर का रंग भगवा ही रहेगा। जिस बांकीपुर सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सियासी प्रभाव माना जाता रहा, जहां से बीजेपी उम्मीदवार मैदान में थे, वहीं जनसुराज ने बढ़त बनाकर बिहार की राजनीति को बड़ा संदेश दे दिया है। बांकीपुर की जनता की जीत है। आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। आखिर बांकीपुर में पीके का दांव कैसे चल गया? किन वजहों से बीजेपी का मजबूत गढ़ हिल गया? ये जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि मुकाबला उस सीट पर था जहां बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बांकीपुर में जनसुराज की बाजी कैसे लगी, उसे भी समझिए। पहली वजह है प्रशांत किशोर की लंबी पदयात्रा और लगातार जनसंपर्क, जिसने पार्टी को जमीनी पहचान दी। दूसरी वजह स्थानीय मुद्दों पर सीधा फोकस, बड़े नारों से ज्यादा मोहल्लों और वार्ड्स की समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाया गया। तीसरी वजह है युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं का समर्थन। जनसुराज ने खुद को पारंपरिक राजनीति के विकल्प के तौर पर पेश किया। चौथी वजह है बीजेपी विरोधी वोटों का अपेक्षाकृत बेहतर ध्रुवीकरण, जिसका फायदा जनसुराज को मिला। पांचवी वजह है प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत विश्वसनीयता और लगातार सक्रिय प्रचार, जिससे पार्टी का संदेश मतदाताओं तक सीधे पहुंचा। अब सवाल सिर्फ बांकीपुर का नहीं है, क्या ये नतीजा बिहार में जनसुराज के विस्तार की शुरुआत है? ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। बांकीपुर की जीत ने इतना तो तय कर दिया है कि बिहार की सियासत में मुकाबला पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि इस बार बांकीपुर ने नया सियासी संदेश लिख दिया है। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।